Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप एक प्रॉब्लम विटनेस कर रहे हैं जो कि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि किसका पलड़ा भारी है, आपका या फिर इस थर्ड पार्टी का। आपके पार्टनर जो है वो किसकी और क्यों जा रहे हैं वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, और आप दोनों में से, आप में और थर्ड पार्टी में से किसकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, सो आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी, जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो आइए जानते हैं किसका पलड़ा भारी है, किसकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है, आपकी या फिर इस थर्ड पार्टी की। सो आज की जो रीडिंग है वो मैं कुछ इस तरह से करूंगी कि यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज पिक करूंगी, यहाँ पर मैं इस थर्ड पार्टी की एनर्जी पिक करूंगी और दोनों को कंपेयर करते हुए आज की रीडिंग को हम करेंगे। सबसे पहले आपकी एनर्जीज को चेक करते हैं, आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है मटीरियल हार्वेस्ट का कार्ड है, देन इज मूविंग ऑन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है। ओके, आइए जान लेते हैं कि इस थर्ड पार्टी की एनर्जी किस तरह की है, ये थर्ड पार्टी किस तरह की एनर्जी में है। आइए समझ लेते हैं कि ये थर्ड पार्टी किस तरह की एनर्जी में है। तो प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज थ्रोट चक्रा का कार्ड है। आइए डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आजकल वीडियो में आपके लिए मैं कुछ सरप्राइजेस लेकर आती हूँ, तो आज की वीडियो में भी कुछ सरप्राइजेस आपके लिए हैं। एनर्जी चेक्स कुछ और तरीके के आपको इसी रीडिंग में मिल सकते हैं, सो स्टे ट्यून, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हो सकता है कि जो एनर्जी चेक मैं आज करूं वो आपको आपके मेजर सवाल का जवाब दे दे। ठीक है, सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये थर्ड पार्टी क्या सोचती है इस रिश्ते के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में। आपकी एनर्जीज में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, बहुत ही मटीरियलिस्टिक एनर्जीज में रहते हैं। उनके लिए उनकी लाइफ की लग्जरीज, उनकी लाइफ में पैसा, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इस तरह से आप अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं, इस तरह से आप उन्हें देख रहे हैं। आप खुद स्पिरिचुअली अलाइंड हैं। ये स्पिरिचुअलिटी की एनर्जीज ना आप में से 98% के केसेस में चल रही है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली इस टाइम पर अलाइंड हैं, लेकिन ये एनर्जीज आपकी जो टूटेंगी वो टूटेंगी होली के आसपास। ये मैंने बहुत बार आपको रीडिंग्स में बताया, यूनिवर्सल एनर्जीज वैसी चल रही है ना, प्लैनेटरी पोजीशन की एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं, तो आपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया है। ठीक है, आप ना अब अंधकार से बाहर निकलना चाहते हैं, आप ईश्वर पर रिलाई कर रहे हैं कि ईश्वर आपके प्यार को इस तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे, आपकी लाइफ को इस तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे, ईश्वर इस रिश्ते में सब चीज़ें ठीक कर देंगे। आपका ये बिलीफ है। ठीक है, बिलीफ पर मैं कुछ भी नहीं कहूँगी क्योंकि बिलीफ हर किसी का अपना अपना होता है, लेकिन आपको ना इस रिलेशनशिप में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बाहर निकलना है। आप में से कुछ लोग तो इसलिए तैयार हो चुके हैं कि उन्हें इस रिलेशनशिप से मूव ऑन ही कर लेना है। आपको एक एक्सपीरियंस शायद ईश्वर देना चाहते थे, वो एक्सपीरियंस वो आपको दे चुके हैं, इसलिए अब आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, आप इस रिश्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं। जो आजकल मुझे कमेंट्स में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, वो मैं एनर्जीज को समझ पाती हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि आजकल ऐसे कमेंट्स क्यों आ रहे हैं कि हमें अपने पार्टनर के साथ ही नहीं रहना है, हमें इस रिश्ते से मूव ऑन करना है, क्योंकि हाथ पांव मारने की आपने पूरी कोशिश कर ली है। आपको
अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि आपने अपने पार्टनर को समझा दिया, अपने रिश्ते के लिए इतना कुछ किया, लेकिन आपके पार्टनर तो आपकी कद्र ही नहीं करते हैं। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना ही नहीं चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट पर तो आप ये बातें सोचते हैं जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को एनहांस कर रहे होते हैं। दूसरी साइड पर आप ये भी चीज सोचते हैं कि अगर हमारे पार्टनर खुद आकर हमसे माफी मांगते हैं, हमें सॉरी बोलते हैं, तो ऑब्वियसली हम अपने पार्टनर को माफ़ कर देंगे। उन्हें अपनी मजबूरियां पहले हमसे कहनी होंगी, उसके बाद हमारे पर्सन को जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में हम अपने पार्टनर की, अपने पर्सन की मदद करेंगे। ठीक है, आप उनके साथ अपना अलायंस भी नहीं तोड़ना चाहते हैं। ये बात कह देना कि मैं अपने पार्टनर से मूव ऑन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, और ऐसा सच में होना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये आपकी एनर्जीज में बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। देखिए, अगर आप अपने पार्टनर से मूव ऑन ही कर चुके हैं या इस रिश्ते से मूव ऑन ही कर चुके हैं, तो आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को देखने क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में ये रहता है ना कि क्या पता हालात बदल गए हों, क्या पता हमारे पार्टनर बदल गए हों। तो यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज ना एक्चुअली आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नजर आ रही हैं कि अगर हमारे पार्टनर इस रिश्ते को एनहांस करेंगे, नर्चर करेंगे, तो डेफिनेटली हम अपने पार्टनर को माफ करने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज हम अपने पार्टनर को माफ नहीं कर सकते हैं। आप उनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, आप उन्हें जज कर रहे हैं, इस तरह की आपकी एनर्जीज हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एनर्जीज आपसे मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आप खुद शीशे के सामने खड़े होकर इन एनर्जीज को सुन लीजिएगा। एनर्जीज तो डेफिनेटली मैच करेंगी ही। ठीक है, सो अगली बात करते हैं हम इस थर्ड पार्टी की। इस थर्ड पार्टी की अपनी एनर्जीज किस तरह की हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर के साथ एक बहुत ही स्टेबल, कॉन्फिडेंट और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर रही है, जिसकी शुरुआत इस थर्ड पार्टी ने कर दी है। ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप को सरेंडर करके बैठे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी अपने इस रिश्ते के लिए वो एक्शन ले चुकी है जिससे कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ एक प्रॉस्पेरिटी वाला रिलेशनशिप स्टार्ट करे। ठीक है, और आपके पार्टनर जो है उन्हें इस थर्ड पार्टी ने कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट की एनर्जीज की ओर धकेला है। आपके पार्टनर की जितनी भी प्लानिंग्स आज तक की रही हैं, जहां पर वो आपके और अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रहे थे, उन प्लानिंग्स को इस थर्ड पार्टी ने हमेशा बिगाड़ा है और आपके पार्टनर को मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज की ओर धकेला है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज की बात करूं, तो यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ये थर्ड पार्टी ज्यादा काम कर रही है। आपके पार्टनर अपने कॉन्फिडेंस को गेन ना कर पाए, वो इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से ना निकल पाए, वो आपसे खुलकर कोई बात ना कह पाए। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया है इस थर्ड पार्टी ने। और थ्रोट चक्रा ऐसे ही ब्लॉक नहीं होता है। जब तक नीचे वाले चक्रास ब्लॉक नहीं होंगे या सप्रेस नहीं होंगे, तब तक थ्रोट चक्रा ब्लॉक नहीं होता है। तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज को बहुत ज्यादा लो किया है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कुछ नहीं समझती है। अगर आप ये समझें कि इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा विजडम है या वो बहुत ज्यादा करेजियस है, इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि मैं ही भगवान हूं बस। ठीक है, ये थर्ड पार्टी गलत कर्मों से आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर रही है। अब मन में ये भी सवाल आता होगा आपके कि ये थर्ड पार्टी ये सब कुछ क्यों कर रही है, इसको क्या मिल रहा है ये सब कुछ करके। एक्चुअली हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आप लोगों की पास्ट लाइफ के कार्मिक हो। ठीक है, या फिर आप दोनों का एक साथ इस थर्ड पार्टी के साथ कोई कार्मिक बॉन्ड हो या इंडिविजुअली हो, जो ये थर्ड पार्टी आप दोनों को दुख देकर पूरा कर रही है, न्यूट्रलाइज कर रही है। ठीक है, अब आप में से कई लोगों को ये बात लगती है कि अगर ये कार्मिक बॉन्ड है या कार्मिक साइकिल है तो ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है ये अपना कर्मा करना तो बंद नहीं कर रही है। हो सकता है कि पुराना साइकिल तो अब तक न्यूट्रलाइज हो भी गया हो, ये थर्ड पार्टी नए साइकिल को जनरेट कर रही है, जिसका खामियाजा हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में इस थर्ड पार्टी को भुगतना पड़े, हो सकता है कि इसी बर्थ में भुगतना पड़े। तो इस चीज का हिसाब तो किसी के पास नहीं होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है, ये एक्शन की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर को अपनी तरफ लाने के लिए वो निरंतर एक्शन ले रही है, अपने रिलेशनशिप को सरेंडर नहीं कर रही है, आपके पार्टनर पर इतना विश्वास नहीं कर रही है कि आपके पार्टनर अपने आप इस थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट दे देंगे या इस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग मूव करना शुरू कर देंगे। इसको जो चाहिए वो ये हासिल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही हैं। अगर मैं देखूं तो आप एक्सपेक्टेशन की एनर्जीज में हैं और ये थर्ड पार्टी कर्म करने में यकीन कर रही है, तो ऑब्वियसली इस थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी है और इस चीज में इसको सक्सेस भी मिल रही है। ठीक है। तो इसमें निराश होने की बात नहीं है, अपने मोड ऑफ एक्शन को चेंज करने की बात है। अभी मैं आपको जितना मर्जी समझा लूं, आप चेंज करेंगे भी नहीं। होली तक वो जो सैटर्न का ट्रांजिट होगा ना 29 मार्च के बाद, आपकी आंखें खुलेंगी, ओहो कर्मा करना था, अपने इस रिलेशनशिप को बचाना था, अब क्या करें, आप तब इस तरह की एनर्जीज में एंटर करेंगे। ठीक है। अभी आपको जितना मर्जी समझा लो, आपने अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट कर ली है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि क्या ही हो जाएगा, हम तो खुद इस रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार है। अभी डिटैचमेंट फील हो रही है। ठीक है। जैसे ये ट्रांजिट होगा उसके बाद ये डिटैचमेंट फील नहीं होगी, उसके बाद अपने पार्टनर को लेकर एक तड़प आपके अंदर पैदा होगी और उसके बाद उस तड़प को आप न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज को आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी आंखें खोलिए। ये जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होती है ना, ये आपको सही रास्ता दिखाती है, ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन कभी भी स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती है कि आपको अपना कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो उस बारे में थोड़ा सा सोच विचार कीजिए। आइए अब हम दूसरे डेक से चेक करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, आपका या फिर इस थर्ड पार्टी का। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किसका पलड़ा भारी है, आपका या फिर इस थर्ड पार्टी का। तो पहले आपकी एनर्जीज पिक करेंगे। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एंजल ऑफ लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टॉम वार्निंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफेल का कार्ड है, हार्ट चक्रा का कार्ड है। ओके। सो आइए अब हम ये चेक करते हैं कि इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज किस तरह की हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। देन इज फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, अगेन थ्रोट चक्रा का कार्ड है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यिन एंड यांग का कार्ड है। ओके। जैसे कि मैंने कहा था कि हम ये भी चेक करेंगे कि आपके पार्टनर को लेकर कुछ सरप्राइज एनर्जीज क्या हो सकते हैं। आइए पहले सरप्राइज की बात करते हैं। आपके पार्टनर की इंक्लिनेशन किसकी तरफ को है, आपकी तरफ को है या इस थर्ड पार्टी की तरफ को है। आइए समझने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर किसकी तरफ को इंक्लाइंड है। सो यहाँ पर मैं दो कार्ड्स निकालूंगी, आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। कार्ड्स अभी आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, ये देखिए ये हैं ये दोनों कार्ड्स। इंट्यूटिवली कोई भी एक कार्ड आप चूज कर सकते हैं। कार्ड सिलेक्शन मुश्किल लग रही है तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करते ही जिस भी कार्ड की ओर आपका ध्यान जाता है उस कार्ड की सिलेक्शन को आप कर सकते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ को इंक्लाइंड है क्योंकि ये कार्मिक सिचुएशन है और ये कोई लेडी है। ये आपके पार्टनर के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है, मतलब आपके पार्टनर को आपके सामने गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है। आपके नज़रों में जो भी आपके पार्टनर की इमेज बनी है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से बनी है। ये दो मुआ सांप की तरह ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को डस रही है। ओके। तो ये तो था कार्ड नंबर 1। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, आपके पार्टनर इस टाइम पर अपनी जिंदगी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। उनका इंक्लिनेशन हार्ट की टर्म्स में आपकी तरफ है, दिमाग की टर्म्स में इस थर्ड पार्टी की तरफ को है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ बाउंड्रीज हैं और उन बाउंड्रीज को ओवर करने में ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर की मदद कर सकती है। वो आपके साथ कोई कन्वर्सेशन इस टाइम पर नहीं करना चाहते। आपको ऐसा भी लगेगा कि वो आपके साथ डील ही नहीं करना चाहते, वो अपनी ज़िंदगी से कुछ अपसेट है। तो आपके पार्टनर दिल और दिमाग के बीच में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। कौन सा कार्ड आपके साथ रेजोनेट करता है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं आपकी एनर्जीज की। देखिए आपके ना इमोशंस फ्लक्चुएट होते रहते हैं आपके पार्टनर को लेकर। कभी आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, कभी आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होते हैं।
और ये जो फ्लक्चुएशंस है ना, ये फुल मून नो मून के अराउंड होती हैं। फुल मून नो मून के अराउंड आपके रिलेशनशिप की भी एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, कभी आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, वो मून का असर है। और ये जो दोनों दिन है उस टाइम पर आपके रिश्ते का साइकिल चेंज होता है। ठीक है, और आपको वो एनर्जी फील होती है। द नेक्स्ट इज, आप अपने पार्टनर से आज भी बहुत मोहब्बत करते हैं। आप चाहे शब्दों में कितने भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन आप अपने पार्टनर से सच में मोहब्बत करते हैं। आपके हार्ट चक्रा से वाइब्रेशंस आप अपने पार्टनर की ओर भेजते हैं। आपके पार्टनर से भी आपको वाइब्रेशंस रिसीव होती हैं। इसी वजह से आपको आपके पार्टनर का नाम कहीं पर नजर आता होगा, कुछ एंजल नंबर्स नजर आते होंगे। ठीक है, आप आज भी अपने पार्टनर से कनेक्टेड हैं। आप अपने इमोशंस को कई बार समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये सारे जो ऊपर नीचे के बदलाव हैं वो क्यों हैं? क्योंकि आपके रिश्ते के अंदर एक तूफान चल रहा है और इस तूफान को आप संभाल नहीं पाए। ये आपका फेलियर है, इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। और ये जो फेलियर है, इसी ने ही आपको स्पिरिचुअली एक्टिव बनाया है। आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर चाहते थे कि आप स्पिरिचुअली अलाइन हो जाएं, तो ऐसा कुछ भी आप स्पेशल नहीं कर रहे हैं। जब इंसान अपने जीवन में हार जाता है ना, तो वो ईश्वर के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, जो अपनी लाइफ के अंदर इस तरह से हार मानते हैं, उन्हें एक ही रास्ता नजर आता है। और ये तूफान इतना बड़ा रहा है आपके रिश्ते में कि आप इसको समझ ही नहीं पाए हैं। यहाँ पर आपके कर्मों की बहुत ज्यादा कमी रही है। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि आपकी एनर्जीज थोड़ी सी फिकल माइंडेड एनर्जीज है? कभी आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, कभी नेगेटिव हैं। ये एनर्जीज के इतने फ्लो क्यों हो रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप अपने पार्टनर से मोहब्बत करते हैं, खुद से ये सवाल पूछिए। आपको जवाब आपकी इंट्यूशन देगी, आपका हार्ट चक्रा देगा। आपके पार्टनर अगर कुछ भी आपके अगेंस्ट करते हैं और आप चाहे जितना मर्जी स्पिरिचुअली एक्टिव हो, आपको फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, और आपके इस रिश्ते में आपकी तरफ से एक्शन की कमी शुरू से रही है। अब आप कहेंगे मैम हम क्यों एक्शन लें, हमारे पार्टनर को एक्शन लेना चाहिए था, तूफान उनकी वजह से आया है हमारे रिश्ते में। आपके पार्टनर को तो समझ ही नहीं आया, अभी तक नहीं समझ आया कि ये किस तरह का तूफान था। तो रिश्ता किसका है? आप दोनों का है ना। आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा, आप समझ के भी नहीं समझना चाहते हैं, तो मर्जी आपकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज काफी डाउन है। प्यार में मजबूती होनी चाहिए, अपने रिश्ते को किसी को भी गिव अप नहीं करना चाहिए, तब उसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहा जाता है। अगर आप प्यार को ही गिव अप कर रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर बदल गए हैं, आप खुद एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि आपके पार्टनर बदल गए हैं, कभी सोचने की कोशिश की है कि क्यों बदल गए हैं? जो इंसान आपसे पूछे बिना कोई काम नहीं करता था, आज उस पर्सन को अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं जिसमें वो आपको इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। सोच कर देखिए कि ऐसा क्यों है। ओके, सो ये एनर्जीज है यहाँ पर। अब हम इस थर्ड पार्टी की एनर्जी की बात करते हैं। देखिए, ये थर्ड पार्टी बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की थर्ड पार्टी है। जैसे आपके इमोशंस बहुत हाई है ना, वैसे इस थर्ड पार्टी की प्रैक्टिकलिटी बहुत हाई है। इस थर्ड पार्टी को इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि इसे किसी भी रिश्ते में क्या मिल रहा है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ बेनिफिट की एनर्जीज की वजह से जुड़ी हुई है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के थ्रोट चक्रा को भी ब्लॉक इस वजह से किया क्योंकि इसे पता है कि अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया ना, तो ये थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसने आपके पार्टनर को एक डिफीटिंग एनर्जीज में रखा है, उनके कॉन्फिडेंस को शेक कर दिया है। और इस टाइम पर इसने अपने लिए हैप्पीनेस के दरवाजे खोले हैं। इसको लग्जरी मिल रही है, इसको बेनिफिट मिल रहा है, इसको फिजिकल इंटीमेसी मिल रही है, जो भी मिल रहा है। ठीक है, अपने लिए अपनी खुशियों का दरवाजा इस थर्ड पार्टी ने खुद अपने कर्मों से खोला है। अब आप ये कहेंगे, बहुत ही मॉरली करेक्ट बात कहेंगे कि हमें ऐसी खुशियां नहीं चाहिए जिसमें कोई गलत कर्मा इन्वॉल्व हो। तो आपको कोई गलत कर्मा करने के लिए भी नहीं कह रहा है। ये थर्ड पार्टी ने वो गलत रास्ता चूज किया, आपको तो कोई गलत रास्ता चूज करने के लिए कह भी नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको भी अपनी खुशियों के लिए खुद मेहनत करनी होगी। ईश्वर प्लेट में ही आपको ये रिश्ता सर्व नहीं करेंगे। अगर खाना आप बनाते हैं ना अपने घर में, तो पहली बात तो वो बनाना पड़ता है, और दूसरी बात अगर कोई प्लेट में लाकर रख भी दे तो खाना भी खुद ही पड़ता है।
ठीक है, तो वो कर्म है, तो कर्म करने पड़ते हैं। ये थर्ड पार्टी ठीक है गलत कर्म कर रही है, लेकिन कर्म की एनर्जी में है। द नेक्स्ट इज यहाँ पर यिन यान का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी ये बात मानती है कि आपके पार्टनर को ये इतना मजबूर कर लेगी कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट डेफिनेटली देंगे और आप इस थर्ड पार्टी से अपने पार्टनर को जुदा नहीं कर पाएंगे। ये थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि इसके एक्शन और इमोशन के बीच में बैलेंस है। इस थर्ड पार्टी को इमोशंस को साइडलाइन करना आता है, चीजों को प्रैक्टिकली देखना आता है, ठीक है। उसके बाद एक्शन चाहे गलत ही लेती है, लेकिन ये चीज आती है इस थर्ड पार्टी को। और मैं यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ। ये थर्ड पार्टी कोई मेरी रिश्तेदार नहीं है, मेरी कोई घर की थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। आपके सामने ही आपके रिश्ते की जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको आपके सामने बिल्कुल ओपनली रख रही हूँ कि ये हालात है। तो यहाँ पर आपने खुद ही दोनों एनर्जीज को देखा है। अब आप मुझे बता दीजिए कि किसका पलड़ा भारी है। डोंट यू फील कि ये थर्ड पार्टी एक स्ट्रॉन्गर पोजिशन पर है, आपके रिलेशनशिप में एक डोमिनेंस की एनर्जी इसमें है, रिश्ता आप दोनों का है और डोमिनेट ये थर्ड पार्टी कर रही है। तो ये चीज़ों पर विचार कीजिए। आइए अब हम ये जान लेते हैं कि आप किस तरह का फील करते हैं अपने पार्टनर के रिगार्ड में, और ये थर्ड पार्टी कैसा फील करती है अपने रिगार्ड में, आपके पार्टनर के रिगार्ड में, ठीक है। आपके इमोशंस और इस थर्ड पार्टी के इमोशंस एनर्जीज चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो पहले हम करेंगे आपकी एनर्जी चेक। ओके, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर रियलाइजेशंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कमिटमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिजेक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हीलिंग का कार्ड है। ओके, अब आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करने से अब इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज की बात कर लेते हैं। आइए जानते हैं कि इस थर्ड पार्टी को किस तरह की फीलिंग्स होती हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। टाइम का कार्ड है, बाउंड्रीज का कार्ड है, पीस का कार्ड है, डेप्थ का कार्ड है। ओके, अब आप एक चीज यहां पर बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं सेम ही डेक से निकाले हैं, ठीक है, कोई डिफरेंट डेक नहीं है। लेकिन यहां पर आप दोनों के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है वो बहुत आपसे डिफरेंट है, और जो आपकी एनर्जीज हैं वो एक्सपेक्टिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। देखिए क्या है वो एनर्जीज, आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ। ये चीज एक्सपेक्ट करना बिल्कुल सही भी है, आपके पार्टनर को भी तो पता लगना चाहिए कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। बट यहाँ पर सॉरी टू से आपके मांगने से पहले ही ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन की एनर्जी में ऑलरेडी धकेल चुकी है, और उसी को ही ये आपके पार्टनर की ब्लॉकेज बना रही है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को रियलाइज है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, और वो भी सबके सामने, क्योंकि आपके हिसाब से आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है और इस धोखे की एनर्जी को आप माफ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपके सवालों के जवाब नहीं देंगे तो आप अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर देंगे, आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपके हिसाब से आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप को हील करना चाहिए, इसमें जो भी नेगेटिविटी क्रिएट हुई है उनकी वजह से उसे रिलीज करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को क्लेंस करना चाहिए, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट आपको ये सारी चीजें अपने रिश्ते के लिए करनी चाहिए, तब आपको कमिटमेंट मिलेगी अपने पार्टनर से। आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फिलहाल आपके रिश्ते में आपको करने की जरूरत है, तब वो कमिटमेंट की एनर्जीज चैनलाइज होंगी, ऐसे नहीं होंगी। आप ये फील करते हैं, ठीक है, आपकी फीलिंग्स बता दी मैं। अब यहां पर इस थर्ड पार्टी की बात कर लेते हैं। देखिए इस थर्ड पार्टी ने वक्त वक्त पर आपके इस रिश्ते के अंदर कुछ ऐसे साइकिल्स जनरेट किए जिससे कि इस थर्ड पार्टी को टाइम मिल गया अपने एक्शन को लेने का। आपके पार्टनर नॉन एक्शन स्टेट में अपने आप तो नहीं गए, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को धकेला, और ये ना टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। इस थर्ड पार्टी को एक्शन लेने की आदत है,
और निरंतर ये थर्ड पार्टी एक्शन लेती रहती है, जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी ने बहुत सारी बाउंड्रीज आपके पार्टनर के अराउंड जनरेट की है। ये थर्ड पार्टी इस चीज़ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है कि आपके पार्टनर इस बाउंड्रीज वाली एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। और इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते को ना बहुत डेप्थ में समझा है। आपके रिश्ते में कहाँ कोई कमी थी, कहाँ कोई कमजोरी थी, उसी चीज पर इस थर्ड पार्टी ने आघात किया। ये बहुत ज्यादा अवेयर रहती है कि आपके पार्टनर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका रिश्ता किस तरह का जा रहा है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बिहेव किस तरह से कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा अवेयर रहती है। इसे आप को एलिमिनेट करना है ताकि इसके और आपके पार्टनर के रिश्ते में बैलेंस आ सके। आज के टाइम पर आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी ने विश्वास जीता है और ये पीसफुल एनर्जीज को आपके पार्टनर और अपने रिश्ते में जनरेट करना चाहती है और उसके लिए प्रयत्न भी कर रही है। अब दोनों एनर्जीज आपके सामने, आपकी फीलिंग्स देखिए, इस थर्ड पार्टी की फीलिंग्स देखिए, इसमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, इसमें एक्सपेक्टेशंस नजर आ रही है, कोडिपेंडेंसी नजर आ रही है। तो ऑब्वियसली ना जो कॉन्फिडेंट एनर्जीज हैं वही चैनलाइज हो रही हैं। फिर आप कहते हैं ब्लॉकेजेस हट नहीं रही हैं, क्योंकि पहले अपने अंदर तो ये डिटर्मिनेशन लेकर आइए कि ये रिश्ता मेरा है और मुझे इस रिश्ते को जीना है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ठीक है ये थर्ड पार्टी ये सब कुछ कर रही है तो करती रहे, हमारे पार्टनर को अगर कुछ नहीं नजर आ रहा तो हम क्या करें। क्यों? रिश्ता आपका नहीं है, आपने इस रिश्ते को नर्चर नहीं किया, अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपना सब कुछ इस रिश्ते में नहीं डाला, सब कुछ तो दिया इस रिश्ते को, तो फिर किसी को गिफ्ट में कैसे दे सकते हैं आप ये रिश्ता, ठीक है। तो अगर आपको अपने इस रिश्ते को बचाना है तो अपनी एनर्जीज को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो इस थर्ड पार्टी का पलड़ा तो यहाँ पर भारी नजर ही आ रहा है। अब एनर्जीज को चेंज कैसे करें मैम, हम अपने अंदर किस तरह के बदलाव लेकर आए। आपके अंदर बदलाव लाने से पहले आपको अपने पार्टनर के अंदर बदलाव लेकर आने होंगे, इस रिश्ते की एनर्जीज के अंदर बदलाव लाने होंगे। उसके लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी है। उस रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आप जानना चाहते हैं हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है तो मेरे चैनल पर एक पोस्ट का ऑप्शन आता है, वो पोस्ट वाली टैब पर आप क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको बहुत सारे हीलिंग के रिव्यूज देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, सो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है द सीक्रेट टेम्पल का कार्ड है, देन इज असेंडेड मास्टर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रैवल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिक्रीज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्पिरिट का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आप चल रहे हैं, इस रास्ते पर आप निरंतर चलते रहिए, तभी आपको गाइडेंस समझ आएगी। जो गाइडेंस आपको चारों दिशाओं से मिल रही है उसे अवॉइड मत कीजिए। अगर आप उस गाइडेंस को अवॉइड करेंगे तो इस रिलेशनशिप में आप एलिमिनेशन की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि इस रिश्ते की जो फर्टिलिटी है या फिर जो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जीज हैं वो खत्म हो रही हैं, ठीक है। तो उन एनर्जीज को आपको ही जनरेट करना होगा। अपने इंट्यूशन से पूछिए कि आपके पार्टनर क्या आपसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। पॉजिटिव होकर अगर इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस जरूर देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये रिश्ता आपके अपने हाथ में है, आप इसे सही करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सो अब आप अपने इस रिश्ते को कौन सी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, कॉन्फिडेंस की एनर्जीज
अपने अंदर जनरेट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपकी अपनी चॉइस है। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।